हेलो एवरीवन। तो आज हम इस नेट ब्लाउज़ पीस की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो इस तरीके से इसमें बीड्स और स्टोन वर्क हो रखे हैं। ये है स्लीव्स के लिए दिया हुआ है। ये है हमारा साटन का फैब्रिक अस्तर के लिए। तो इस तरीके से पहले डबल फोल्ड करेंगे अस्तर को। यहाँ पे कपड़े को सीधा करने का निशान लगा लेंगे। अब यहीं से फ्रेंड्स ब्लाउज़ की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो ब्लाउज़ की लेंथ हम ले रहे हैं यहाँ पे 15 इंच। तैयार ब्लाउज़ का लेंथ है हमारा 14 इंच। तो 1 इंच हमने बढ़ा कर लिया है यहाँ पे। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स 5.25 इंच हम शोल्डर ले रहे हैं, क्योंकि हम बैक ओपन और डीप नेक ब्लाउज़ बना रहे हैं। तो इस तरीके से आर्म होल का लेंथ हम 6 इंच पे ले रहे हैं। ब्लाउज़ हम बनाने वाले हैं 38 इंच चेस्ट के लिए। तो इस तरीके से आर्म होल के लिए हम 1 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब यहीं से आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरीके से। गले की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2 इंच पे, और बैक गले का लेंथ हम यहाँ पे लेंगे 12 इंच पे। तो पीछे की पट्टी हमारी 3 इंच तैयार आ जाएगी। यहाँ पे हम 3.5 इंच से 3.25 इंच गले की चौड़ाई रख रहे हैं। 3.25 इंच हमने गले की चौड़ाई लिया है यहाँ पे, और इस तरीके से राउंड शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से फ्रेंड्स 4.5 इंच पे हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे इस तरीके से। टक्स की लंबाई हम 3 इंच पे लेंगे। चेस्ट है हमारा 38 इंच। तो 1/4 हमने 9.5 इंच पे निशान लगाया है। कमर है हमारी 31 इंच। तो 7.25 इंच पे हमने निशान लगाया। 1 इंच हमने टक्स के लिए लिया। अब 1 इंच हम टक्स के लिए भी दोनों साइड हाफ इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इन सभी निशानों को सीधा कर लेंगे। टक्स के भी निशान को इस तरीके से तिरछे में मिला लेंगे। अब इन्हीं निशानों पे इसकी कटिंग कर लेंगे। 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टेप बाय स्टेप देखिए। मैंने दिखाया है कि नेट के ब्लाउज़ पीस को कितने फिनिशिंग के साथ आप सिल सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स डबल फोल्ड में मैंने कपड़े को फिर से बिछा लिया है। उसके ऊपर बैक पल्ले को इस तरीके से अच्छे से सेट करेंगे। और जो बैक पल्ले की हमने आर्म होल की कटिंग की है उसे इस कपड़े पे इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये ब्लाउज़ हम बैक ओपन और फ्रंट में क्रॉस पट्टी 4 टक्स वाला बनाने वाले हैं, क्योंकि मेरी कस्टमर का यही डिमांड था। तो इस तरीके से फ्रंट आर्म होल के लिए मैंने हाफ इंच अंदर की साइड निशान लगा लिया है। अब गले की चौड़ाई हम यहाँ पे 2 इंच रखेंगे, जो कि हमने बैक पल्ले में भी लगाया है। अब फ्रंट गले की लेंथ हम तैयार लेंथ है हमारा 6.5 इंच। तो हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेते हुए 7 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे गले की चौड़ाई 3.25 इंच पे हम लगा लेंगे। अब इन सभी निशानों को मिलाते हुए हम राउंड शेप गले का ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से।
अब यहाँ से हम क्रॉस पट्टी के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 5.5 इंच पे और इस साइड हमने 7.5 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरीके से। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हम क्रॉस पट्टी के लिए निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे 5.5 इंच हमने लिया है और इसे इस तरीके से तिरछे में मिला लिया है। अब यहाँ से बॉडी फिटिंग का भी निशान लगा लेंगे। अब इन्हीं निशानों पे इसकी कटिंग कर लेंगे। सिलाई मार्जिन के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग हम बकरम के ऊपर करेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स टक्स के लिए हमने निशान लगा लेना है। यहाँ पे 4.5 इंच पे हम टक्स का निशान लगाएंगे और इसकी चौड़ाई लगभग 1.5 इंच रख लेना है। और इस तरीके से यहाँ पे भी एक टक्स का निशान लगा लेंगे। एक निशान हम आर्म होल के सेंटर में भी लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये हमने 4 टक्स के लिए चारों टक्स का निशान लगा लिया है। अब इन निशानों को इस तरीके से राउंड शेप में मिलाते हुए देख लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बिल्कुल परफेक्ट हमने निशान लगा लिया है। अब इस तरीके से फ्रंट पल्ले को सीधी साइड में इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हाथ से थपथपाते हुए निशान को इस साइड भी ले लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बचे हुए कपड़े को डबल फोल्ड में कर लिया है। अब उसके ऊपर हमने फ्रंट पल्ले को इस तरीके से रख लेना है। अब ये हम नीचे की क्रॉस पट्टी की कटिंग करेंगे, तो इसलिए हमने इस फ्रंट पल्ले को इस तरीके से रख के मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ से ब्लाउज़ की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो बैक पल्ले में हमने फ्रेंड्स 15 इंच पे निशान लगाया था, तो इसमें 1 इंच बढ़ाते हुए 16 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि जब हम क्रॉस पट्टी को ज्वाइंट करेंगे तो 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो इस तरीके से इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब 1 इंच बढ़ाते हुए एक निशान और लगाएंगे। अब इन्हीं निशानों पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने फ्रेंड्स क्रॉस पट्टी की भी कटिंग कर ली है। तो इस तरीके से फ्रंट पल्ले की कटिंग हमारी हो गई। यहाँ से हमारा ये क्रॉस पट्टी ज्वाइंट हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बैक और फ्रंट दोनों पल्ले की हमने कटिंग कर ली है। अब इसे हम मेन फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। नेट में हम अस्तर नहीं लगाने वाले हैं। तो इस तरीके से बैक बॉर्डर वाले बैक जो बॉर्डर है उसके ऊपर हमने बैक पल्ले को इस तरीके से बिछा लिया है और इस तरीके से फ्रंट पल्ले को भी इसके ऊपर मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से बिछा लेंगे। अब 1/2 इंच बढ़ाते हुए हम नेट के फैब्रिक को कट करेंगे। तो इस तरीके से बैक पल्ले की कटिंग हमारी हो चुकी है मेन फैब्रिक के ऊपर। अब हम फ्रंट पल्ले को भी अच्छे से सेट करके मेन फैब्रिक के ऊपर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ से क्रॉस पट्टी की भी हम कटिंग कर लेंगे।
तो इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों पल्ले की कटिंग हो चुकी है हमारी मेन फैब्रिक के ऊपर भी। अब हम यहाँ से स्लीव्स के कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से स्लीव्स के लिए यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी दिया हुआ है, तो अंदाजे से हम इसको कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमारा काखी के पास इसमें थोड़ा ज्वाइंट जाएगा। तो इस तरीके से हम ज्वाइंट करके फिर नाप के अकॉर्डिंग स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स पूरे ब्लाउज़ की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम बकरम के ऊपर गले की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से बकरम को हमने डबल फोल्ड करके बैक पल्ले को इस तरीके से उसके ऊपर बिछा लिया है। अब हम जो हमने गले की मार्किंग की थी उसी को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बैक गले को भी हमने बकरम के ऊपर पेस्टिंग पेपर के ऊपर कटिंग कर ली है। पेस्टिंग पेपर की चौड़ाई हमने लगभग 1 इंच रखा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बकरम को हमने अस्तर के ऊपर प्रेस किया है और गले के ऊपर हमने इस तरीके से अटैच पिन से सेट कर लिया है और चारों तरफ हमने मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। अब गले के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे और जो भी हमने अटैच पिन अटैच किए हैं उसे हम निकालते जाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स पूरे गले पे हमने सिलाई लगा लिया है बकरम के ऊपर। अब इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। गले की कटिंग हम कर लेंगे इस तरीके से। अब गले में छोटे छोटे कट्स लगाकर इसे हम पलट लेंगे। पूरे गले में हमें ऐसे ही छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाते समय ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि जो हमने सिला है वो सिलाई हमारी कटनी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से सिलाई को बचाते हुए हमने कट लगा लिया है। अब हम इसे इस तरीके से पलट के इसके ऊपर बूट की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बूट की सिलाई भी हमने लगा ली है। अब हम बैक गले को इस तरीके से शोल्डर के पास से मिलाते हुए इसका सेंटर निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बैक ओपन ब्लाउज़ बनाना है। तो यहाँ पे हम कट करेंगे बैक पल्ले को। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बैक पल्ले को हमने कट कर लिया है और ये देख सकते हैं आपकी बीट और स्टोन वर्क हो रखा है बॉर्डर के ऊपर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप हथौड़ी या फिर कोई लोहा की चीज़ से बीट्स को तोड़ सकते हैं। तो मेरे पास हथौड़ी नहीं था तो मैंने किचन के टूल्स का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिलाई के लिए हमारा स्पेस बन चुका है। अब हम यहाँ पे आई पट्टी और हुक पट्टी को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स उल्टे साइड में हमने रखते हुए अस्तर को सिल लिया है। अब इसे इस तरीके से एक बार फोल्ड करके भी सिल लेंगे। हम यहाँ पे आई पट्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब फिर से हमें इस तरीके से उल्टे साइड इस पट्टी को फोल्ड करना है और बिल्कुल गले के पास से हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने इसकी सिलाई कर ली है। अब हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे। अब कोई नुकीली चीज़ से इसके कॉर्नर को भी निकाल लेंगे। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम
डबल सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने आई पट्टी को लगा लिया है। अब नीचे से अब फ्रेंड्स इसमें हम हुक पट्टी को अटैच करेंगे। तो ब्लाउज़ के सीधे साइड में हमने पट्टी को रखा है और इस तरीके से सिल लेंगे। अब इसके ऊपर एक और बूट की सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरीके से फ्रेंड्स गले के पास इस फैब्रिक को फोल्ड करते हुए सिल लेंगे। अब एक बार इस तरीके से और फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हुक पट्टी को भी हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसके साथ अटैच कर लिया है। अब हम इसके ऊपर तुरपाई करेंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे तुरपाई हो जाएगा। तो ये हम बाद में करेंगे फ्रेंड्स। अब हम इस तरीके से जो हमारा बॉर्डर वर्क वाला दिया हुआ है वहाँ पे इस तरीके से 1.5 इंच चौड़ी सीधी पट्टी हमने ले ली है। एक साइड से हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर बिल्कुल वर्क के किनारे से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लिया है। अब इस तरीके से फ्रेंड्स फोल्ड करते हुए यहाँ से इसके ऊपर बूट की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स नीचे की साइड भी हमने पट्टी से अल्टर कर लिया है। अब इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा इसके ऊपर भी तुरपाई हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने बैक पल्ले में टक्स को नहीं सिला है क्योंकि ये बहुत ही हैवी वर्क दिया हुआ है बीट्स का। तो इस तरीके से यहाँ पे सुई टूटने वाली है, टूट सकती थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बैक में टक्स नहीं लगाए हैं। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नहीं लगाया है। तो इस तरीके से दूसरे पल्ले को भी हम अल्टर कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बैक पल्ले को हमने दोनों पल्ले को अल्टर कर लिया है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बैक पल्ला हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम फ्रंट पल्ले को लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स फ्रंट पल्ले को भी हमने पेस्टिंग पेपर को प्रेस कर लिया है अस्तर के ऊपर और गले को हम इस तरीके से सिल लिए हैं। अब हम यहाँ पे गले की कटिंग करेंगे 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए और छोटे छोटे कट्स लगाकर इसे पलटकर बूट की सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने कर लिया है इस तरीके से। अब फ्रेंड्स जो भी हमने टक्स का निशान लगाया है उस टक्स के निशान पे हम टक्स को लगा लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स टक्स को भी हमने सिल लिया है। आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से पफ बन रहा है। तो इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से आने वाली है। इस तरीके से अगर आप भी ब्लाउज़ को स्टिच करते हैं तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्रॉस पट्टी को भी हमने नेट के ऊपर सिल लिया है अस्तर को। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे हम सेंटर में रखेंगे। फ्रंट पल्ले ब्लाउज़ के फ्रंट पल्ले के ऊपर हमने एकदम अच्छे से सेंटर मिलाते हुए क्रॉस पट्टी को और इस तरीके से सेंटर से सिलाई लगा लेना है। दोनों साइड हमें सेंटर से ही सिलाई लगाना है ताकि ये क्रॉस पट्टी को जो हमने कट किया है उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स दोनों साइड हम पट्टी को सिल लेंगे। आई होप मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो जल्दी जल्दी लाइक करें मेरे वीडियो को और मेरे वीडियो पे भर भर के कमेंट करें। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने क्रॉस पट्टी को भी सिल लिया है और ये आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग। इसके ऊपर हम बूट की सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग से हमारी क्रॉस पट्टी भी यहाँ पे लग चुकी है। अब हम यहाँ पे एक और क्रॉस पट्टी टाइप से हमने यहाँ पे कट किया हुआ है जिसे हम अस्तर के ऊपर पेस्टिंग पेपर को प्रेस कर लिए हैं और इस तरीके से फ्रेंड्स
फ्रंट पल्ले के कमर के पास हम इस पट्टी को रखते हुए अटैच पिन लगा लिए हैं और यहाँ पे हम इसकी सिलाई शुरू कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स सिलाई करते जाएंगे और अटैच पिन को निकालते जाएंगे यहाँ से। तो इस तरीके से एकदम बकरम के किनारे से हमें सिलाई लगाना है। इस तरीके से फ्रेंड्स फ्रंट पल्ले में बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे कोने के पास हम अच्छे से सिलते हुए पूरे पट्टी को सिल लेंगे। अब यहाँ से सिलाई को घुमाते हुए तो इस तरीके से फ्रेंड्स पट्टी को हमने सिल लिया है। अब यहाँ पे सेंटर में कट लगाएंगे। सिलाई को बिल्कुल बचाते हुए हमें कट लगाना है और इस तरीके से फ्रेंड्स हमने पट्टी को पलट के उसके ऊपर बूट की सिलाई लगा ली है। और आप देख सकते हैं कि कितनी ही फिनिशिंग के साथ हमारा फ्रंट पल्ला भी तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स फ्रंट पल्ले को हमें सीधा रखना है और बैक पल्ले को उसके ऊपर हमें उल्टा करके रख लेना है इस तरीके से। अब हम ये जो भी हमारे धागे वागे निकले हैं मेन फैब्रिक में उसे हम अच्छे से कट करके फिनिशिंग दे देंगे पहले। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने फिनिशिंग से शोल्डर को कट कर लिया है, जो भी हमारा धागा वागा निकला हुआ था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इस तरीके से हम शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से बकरम को बकरम की साइड और शोल्डर पट्टी को इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर और यहाँ पे हमने इस तरीके से शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितने अच्छे से आई है। तो इस तरीके से हम बकरम को इस साइड फोल्ड करेंगे बैक साइड और इस तरीके से फ्रेंड्स शोल्डर भी हमने एकदम बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ अटैच किया। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा जो हमने बकरम से गले को अल्टर किया है उसे इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर हम तुरपाई कर लेंगे। तो इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से आई है। तो दोनों शोल्डर को भी हमने सेम तरीके से ज्वाइंट कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम स्लीव्स को लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स स्लीव्स के सेंटर में हमने कट लगाया है और इस तरीके से जो हमने शोल्डर ज्वाइंट किया है वहाँ पे बिल्कुल स्लीव्स के सेंटर को रखना है और इस तरीके से बैक आर्म होल को हम मिलाते हुए एक बार चेक कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स फिटिंग लाइन के पास हमारा आ रहा है। तो इसमें हम नेट को ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने स्लीव्स को ब्लाउज़ के साथ अटैच कर लिया है। अब फ्रेंड्स ये जो हमारा सिलाई मार्जिन है उसे हम ब्लाउज़ की साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक बूट की सिलाई लगा लेंगे ताकि जो हमारा नेट का बाजू है उसमें बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स स्लीव्स को हमने कितने फिनिशिंग के साथ अटैच किया हुआ है। इस तरीके से अगर आप भी सिलते हैं तो आपके नेट के ब्लाउज़ में बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्लीव्स को भी हमने अटैच कर लिया है। अब हम जो हमने ब्लाउज़ को फिटिंग करने का निशान लगाया था, जो भी आपका ब्लाउज़ का फिटिंग जिस साइज़ का आप ब्लाउज़ बना रहे हैं उसे इस तरीके से फिटिंग का निशान लगाते हुए उसके ऊपर फिटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ब्लाउज़ को फिटिंग कर लिया है। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितने परफेक्ट तरीके से आई है फ्रेंड्स। तो आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इस तरीके से हमने फ्रंट में ये डिज़ाइन भी बनाया है कमर के पास और इस तरीके से स्लीव्स की फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से निकल के आई है। और ये इस तरीके से बैक गले का भी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। बैक ओपन ब्लाउज़ हमने बनाया है इस तरीके से। कितनी फिनिशिंग के साथ नेट का ब्लाउज़ हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और इस तरीके से फ्रेंड्स ब्लाउज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं